बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। कम अज़ कम हमें 1 महीने से ऊपर हो गया है। यूट्यूब पे ना फेसबुक पे मेरी कोई वीडियो नहीं आई ज़राअत के हवाले से। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि पानी जो है गंदम का पहला पानी कितने दिन बाद देना चाहिए। देखें, मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं फार्मर्स के कि गंदम का पहला पानी कितने दिन बाद देना चाहिए। तो जो कपास वाली गंदम है उसमें पहला पानी उसका आप 20 से 25 दिन के दरमियान जो है दे सकते हैं। लेकिन जो धान वाली ज़मीन है उसका पहला पानी आप 25 से 30 दिन का वक्फे के बाद जो है आप दे सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि पहले पानी के ऊपर कौन सी खाद देनी चाहिए। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे थे कि मैं पहले पानी के ऊपर जो है यूरिया का छट्टा कर रहा हूँ। और हमारे किसान क्या करते हैं, मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि यूरिया का छट्टा पहले कर देना चाहिए, पानी बाद में लगाना चाहिए, या पानी लगा के उसको वत्तर की सूरत हाल में जो है उसको छट्टा करना चाहिए। तो मेरे भाई, इसको जैसे ही आप वत्तर कंडीशन में छट्टा करेंगे तो उसकी जो दस्तयाबी है, जो नाइट्रोजन की यूरिया की जो दस्तयाबी है पौधे को, वो जल्द अज जल्द हो जाती है। लेकिन अगर आप पहले ये पानी के डर के मारे आप पहले अगर छट्टा कर देंगे तो वो नाइट्रोजन क्योंकि गैसेस फॉर्म में बन के उड़ जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसको पहले छट्टा ना करें, बल्कि ये वत्तर कंडीशन में हो तो तब जो है इसको छट्टा कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ फिर कोई क्वेश्चन आता है कि पहला पानी जो है हमें क्या फर्टिगेशन देनी चाहिए, मतलब ड्रम के अंदर मैनूर बना के उसको फ्लड कर देना चाहिए। तो नहीं मेरे भाई, क्योंकि पहला पानी पे एक तो टाइम काफ़ी लग जाता है पानी पे, जहाँ 1 एकड़ में आम रूटीन में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में पहले पानी पे जो है रेज वाली ज़मीन में 3 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो ये टाइम ड्यूरेशन की वजह से भी ठीक से जो है खाद नहीं लग पाती। लिहाजा पहला पानी पे आप यूरिया खाद छट्टे की सूरत में दें और 1 बोरी फी एकड़ के हिसाब से जो है आप छट्टा करें। वास्सलाम।